गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जो साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह एक सच्ची घटना है। तो सात संगत जी, यह साखी अंत तक जरूर सुने। सात संगत जी, एक सेवा के सत्संगी भाई ने ही सेवा के दौरान संगत को यह साखी सुनाई थी। जैसा कि हम जानते हैं, सेवा शुरू करने से पहले मालिक का ध्यान किया जाता है, उसकी याद में बैठा जाता है, नाम सिमरन किया जाता है, उसके बाद ही सेवा शुरू होती है। ऐसे ही सेवा लगी थी। उस जत्थे के सेवादार ने यह साखी सभी संगत को सुनाई थी, जो मैं आपसे साझा करूंगी। जो अच्छे लोग होते हैं वह हमेशा दुखी क्यों रहते हैं, जबकि पापी और पाखंडी लोग मौज उड़ाते हैं। वह एक ऐसे विषय पर जिस पर अक्सर विचार किया जाता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है, ऐसा होता है, लेकिन इसके पीछे कुछ गहरा कारण है। सात संगत जी, एक छोटे से नगर में कबीर नाम का लड़का रहता था। कबीर दिन रात अपने आसपास के लोगों को देखकर एक सवाल में उलझा रहता था। उसने देखा कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, उनके साथ ही हमेशा कुछ न कुछ बुरा होता है। वही जो लोग झूठ, फरेब, छल कपट में लगे रहते हैं, वह अक्सर सुखी और सफल नजर आते हैं। कबीर के मन में यह सवाल बार बार आता, लेकिन उसका इसे कोई उत्तर नहीं मिल पा रहा था। वह सोचता, आखिर ऐसा क्यों होता है? हे भगवान, सचमुच अच्छे लोगों के साथ अन्याय करते हैं। कुछ ही दिनों बाद नगर में एक प्रसिद्ध विद्वान महात्मा जी आए। उनके ज्ञान और प्रवचनों की चर्चा पूरे नगर में हो रही थी। कबीर ने सोचा, क्यों न इस सवाल का जवाब महात्मा जी से प्राप्त किया जाए। अगली सुबह कबीर सात संगत जी महात्मा जी के पास गया। उसने श्रद्धा पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल है जो अब मुझे कई दिनों से परेशान कर रहा है। मैं देखता हूँ कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, ईमानदारी से जीवन जीते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उनके जीवन में दुख ही दुख आता है। वही लोग जो पाखंडी, झूठ और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, वह सुख और सफलता में जीते हैं। ऐसा क्यों है महात्मा जी? ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, दुनिया जैसी दिखती है वैसी नहीं है। इसे समझना आसान नहीं है। यह संसार बड़ा ही जटिल और बड़ा है। इसे जितना समझने की कोशिश करोगे, यह उतना ही उलझा देगा। लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिससे शायद तुम्हारी उलझन कुछ हद तक सुलझ जाए। एक समय की बात है, एक नगर में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसकी 3 छोटी बेटियां उसके साथ रहती थी। जवानी में ही उसके पति का देहांत हो गया और अपने बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उसी पर आ गई। 3 बच्चों को पालन पोषण करते हुए वह बहुत परेशान रहती थी। अपने बच्चों को अकेला छोड़कर वह कहीं काम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज के ताने उसकी तकलीफों को बढ़ा रहे थे। उस स्त्री के पास कोई सहारा नहीं था।
वह अपने पति को याद करते हुए जैसे तैसे अपनी बच्चियों की देखभाल कर रही थी। लगातार चिंताओं से उसने भीतर कमजोर कर दिया। बच्चों के भविष्य को लेकर सोचते सोचते वह बीमार पड़ गई। एक दिन ऐसा आया जब उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसका अंत समय निकट आ गया। मृत्यु के समय यमराज ने अपने सेवक चित्रगुप्त को उस स्त्री के प्राण लेने के लिए भेजा। जब चित्रगुप्त वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह बीमार पड़ी हुई और उसकी 3 बच्चियां उसके पास बैठकर बिलख कर रो रही थी। बच्चियों की दशा देखकर चित्रगुप्त का हृदय पसीज गया। वह सोचने लगे, यदि मैं स्त्री के प्राण ले गया तो इन मासूम बच्चियों का क्या होगा और इनकी कौन देखभाल करेगा, उन्हें सहारा कौन देगा। सोचते सोचते चित्रगुप्त का मन विचलित हो गया। कुछ समय तक विचार करने के बाद उन्होंने निर्णय किया कि वह इस स्त्री के प्राण नहीं लेंगे, बल्कि यमलोक लौट जाएंगे। जब चित्रगुप्त यमलोक पहुंचे तो यमराज ने उनसे पूछा, चित्रगुप्त, तुम खाली हाथ क्यों आए? क्या तुम उस स्त्री के प्राण लेने नहीं गए? यह चित्रगुप्त ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे स्वामी, क्षमा करें, मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ले सका। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि उसकी 3 मासूम बच्चियां उसकी देह से लिपट कर रो रही थी। यदि मैं उस स्त्री के प्राण ले कर आ जाता तो इन बच्चियों का क्या होता? पृथ्वी के लोग स्वार्थी और निर्दयी हैं, कोई भी इन बच्चियों को सहारा नहीं बनता। चित्रगुप्त ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, यमराज, मेरी आपसे प्रार्थना है कि उस विधवा स्त्री को कुछ समय के लिए जीवन दान दें, ताकि वह अपनी बच्चों को पालन पोषण कर सके, उन्हें आत्मनिर्भर बना सके। इसके बाद आप जीवन ले सकते हैं। चित्रगुप्त की ऐसी बातें सुनकर यमराज ने कहा, चित्रगुप्त, इस संसार के सभी प्राणियों की मृत्यु निश्चित रूप समय पर ही होती है। ना कोई किसी की आयु घटा सकता है और ना कोई बढ़ा सकता है। तुम किसी को जीवन दान दे सकते हो और ना ही समय से पहले किसी के प्राण ले सकते हो। जो भाग्य में लिखा है वही उचित समय पर होता है। तुमने सृष्टि के नियमों का उल्लंघन किया है, जो एक गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम्हें मैं दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। यह सुनकर चित्रगुप्त ने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा, हे प्रभु, मेरे अपराध क्षमा करें, किंतु मेरा उद्धार कब और कैसे होगा? यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें अब पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा और अपने इस अपराध का दंड भोगना होगा। वहां जाकर जब तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर खिलखिलाकर हंसोगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा। इतना कहकर यमराज ने चित्रगुप्त को पृथ्वी पर धकेल दिया। चित्रगुप्त ने खुद को धरती पर नंग अवस्था में पाया। मृत्यु लोक के नियमों के कारण जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो वह वस्त्रहीन होता है। ठंड से ठिठुरता हुआ वह सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। उसी समय एक मोची वहां से गुजर रहा था। वह ठंड से बचने के लिए अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने निकला था। रास्ते में उसे नंग व्यक्ति को ठंड में कांपते हुए देखकर उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े ना खरीदकर उस व्यक्ति के लिए कपड़े और कंबल खरीद दिए। मोची ने चित्रगुप्त को कपड़े देते हुए कहा, भाई, ठंड में इस तरह पड़े रहोगे तो जान नहीं बचेगी। यह कपड़े और कंबल
लो। और चित्रगुप्त को कहा कि भाई अपने लिए इतना बड़ा उपकार किया है, किंतु मेरा ना कोई परिवार है, ना घर और ना ही भोजन का साधन। मैं अब कहाँ जाऊँगा। मोची ने कहा, भाई यदि ऐसा है तो मेरे साथ चलो, तुम्हें भोजन काम दिलाने की व्यवस्था कर दूंगा। मोची चित्रगुप्त को अपने साथ ले गया, लेकिन जैसे ही घर पहुंचा उसकी पत्नी ने देखा कि वह बच्चों के लिए कपड़े नहीं लेके गया और एक अनजान व्यक्ति को साथ लेकर आ गया। यह देखकर उसकी पत्नी आग बबूला हो गई। गुस्से से भरी चिल्लाते हुए बोली, तुम बच्चों के लिए कपड़े लेने गए थे और क्या लाए एक अजनबी आदमी। तुम्हें परिवार की चिंता है भी या नहीं। हम खुद जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं और अब तुम इसे भी घर ले आए हो। पत्नी की यह बात सुनकर घर का माहौल गर्म हो गया। यह मोची के साथ लड़ने झगड़ने लगी और उसने भला बुरा कहने लगी। यह देखकर वह चित्रगुप्त बहुत जोर से हंस पड़ा। चित्रगुप्त को हंसता हुआ देखकर मोची ने हैरानी से पूछा, भाई तुम हंस क्यों रहे हो, ऐसा क्या देख लिया तुमने। चित्रगुप्त ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी हंसी का रहस्य मैं अभी नहीं बता सकता, समय आने पर सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद चित्रगुप्त मोची के घर में रहने लगा और मोची का सारा काम सीख लिया। वह सुंदर जूते बनाने लगा। धीरे धीरे मोची के जूते पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गए। बड़े बड़े राजा महाराजा भी इसके जूते खरीदने आने लगे। मोची का भाग्य ऐसा चमका कि उसके घर में धन की कोई कमी नहीं रही। एक दिन राजा का एक सिपाही कीमती चमड़ा लेकर मोची के पास आया और बोला, सुनो मोची, हमारे महाराज इसी चमड़े से बने जूते पहनना चाहते हैं। यह चमड़ा बहुत अनमोल है, ध्यान रहे कि हमसे बेहतरीन जूते बनाओ, यह खराब नहीं होना चाहिए। सैनिक चमड़ा देकर चला गया। मोची ने चित्रगुप्त को समझाया, ये महाराज के जूते हैं, इसमें कोई गलती मत करना। चमड़े से जूते ही बनाने, अगर चप्पल बना दी तो महाराज बहुत नाराज हो जाएंगे और हमें कठोर सजा मिलेगी। मोची के बार बार समझाने के बावजूद भी चित्रगुप्त ने जानबूझकर उस चमड़े की चप्पल बना दी। जब मोची ने चप्पल देखी तो उसकी सांस फूलने लगी। वह चित्रगुप्त पर चिल्लाया, तूने क्या कर दिया। मैंने तुझे बार बार कहा था कि जूते बनाने हैं, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, हमारा पूरा परिवार मर जाएगा। मोची का गुस्सा देखकर चित्रगुप्त खिलखिलाकर हंसने लगा। यह देखकर मोची गुस्से से बोला, मूर्ख आदमी, सारा काम बिगाड़कर अब हंस रहा है। चित्रगुप्त ने शांत स्वर में कहा, देखो राजा का सिपाही जूते लेने आ रहा है। यह सुनते ही मोची के होश गए। उसने डरते डरते देखा कि सैनिक पास आ रहे हैं। मोची के हाथ में पैर कांपने लगे। जैसे ही सैनिक पास आया उसने कहा, मोची, कल मैं चमड़ा देकर गया था, उससे जूते मत बनाना, महाराज का देहांत हो गया है। यहाँ की परंपरा है कि अंतिम क्रिया में मरने वाले को चमड़े की चप्पल पहनाई जाती है, इसलिए चप्पल बना देना। सैनिक की यह बात सुनकर मोची को ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर में प्राण लौटा दिए हों। उसके साथ ही डंडा छूटकर जमीन पर पड़ गया। उसने चित्रगुप्त के पैर पकड़े और माफी मांगते हुए कहा, भाई तुमने मेरी जान बचा ली, मुझे माफ कर दो। चित्रगुप्त मोची
कि इस हरकत को देखकर जोर जोर से हंसकर लगा। मौजी ने पूछा कि भाई अब तुम क्यों हंस रहे हो? चित्रगुप्त मुस्कुराते हुए बोला, मौजी भाई, समय आने पर मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण अवश्य बता दूंगा। अगले दिन मौजी की दुकान पर 3 नौजवान लड़कियां एक बुढ़िया के साथ आई। वह तीनों ही लड़कियां अपनी शादी के लिए जूते का नाप देने आई थी। चित्रगुप्त ने लड़कियों को देखते ही पहचान लिया। उन्होंने मन ही मन में सोचा, यह वही लड़कियां हैं जिनकी माँ के प्राण मैंने उस समय नहीं लिए थे, उसी कारण मैं यहाँ सजा भोग रहा हूँ। लेकिन यह तो जवान हो चुकी हैं और सुंदर भी, किसी अच्छे घराने में लग रही हैं। तभी चित्रगुप्त ने बुढ़िया से पूछा, हे माता, ये तीनों कन्याएं कौन हैं? बुढ़िया बोली, बेटा, इनकी माँ बचपन में ही चल बसी थी। इनके पास कोई सहारा नहीं था तो मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा कोई नहीं है। इसलिए मैंने इन्हें पढ़ाया लिखाया और अब इनकी शादियाँ ऊंचे घरानों में करने जा रही हूँ। यह सुनकर चित्रगुप्त सोचने लगे, परमात्मा जी करता है अच्छा ही करता है। यदि उस समय इसकी माँ नहीं मरी होती तो यह तीनों गरीबी और भूखमरी में अपना जीवन बिताती। लेकिन आज यह बुढ़िया इन्हें करोड़पति बना चुकी है और इनकी शादी भी बड़े घरों में होने जा रही है। सच में भगवान की योजना मनुष्य से कई गुना बेहतर होती है। यह सोचकर चित्रगुप्त अपनी तीसरी मूर्खता पर जोर जोर से हंसने लगा। मौजी ने पूछा, भाई अब तुम किस लिए हंस रहे हो? कृपया अपनी हंसी का रहस्य बताओ। चित्रगुप्त ने कहा कि भाई, मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बताता हूँ। मैं चित्रगुप्त हूँ। जब यह तीनों लड़कियाँ छोटी थी तो इनकी माँ की मृत्यु निकट आ गई थी। लेकिन इन मासूम बच्चियों पर दया करके मैंने इनकी माँ के प्राण नहीं लिए। इस कारण यमराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेज दिया। निर्वस्त्र सड़क के किनारे पड़ा था। तब तुमने मुझे अपने घर बुलाया। घर पहुंचने पर तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें खूब डांटा। वह इस बात पर नाराज थी कि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसे मेरे लिए कंबल और कपड़ों पर खरीद दिए। तब मैंने पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता पर हंसी की थी। वह उन पैसों पर दुखी हो रही थी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि हमारी मदद से तुम्हारे घर की किस्मत बदलने वाली है। तुम्हारी दूसरी बार मुझे हंसी तुम्हारी मूर्खता को देखकर आई, जब तुम राजा के लिए जूतों की जगह चप्पल बनाने के लिए डांट रहे थे। तुम केवल राजा के जूतों के लिए चिंता कर रहे थे, लेकिन तुम्हें पता नहीं था कि राजा के साथ क्या घटना घट गई थी। पूरे नगर को पता चल गया कि राजा की मृत्यु हो गई, लेकिन तुम्हारा ध्यान केवल राजा के जूतों पर था। बस हमें वही देखकर हंस पड़ा जो हमारे सामने होता है, पर हम उन घटनाओं को नहीं देख पाते जो भविष्य में होने वाली हैं। परमात्मा कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं करते हैं जो पहली नज़र में बुरी लगती है, परंतु उनका परिणाम हमारे लिए अच्छा होता है। मनुष्य को बुरा देखकर अक्सर परमात्मा को दोष देना स्वाभाविक लगता है, लेकिन हमें उस अच्छाई को नहीं देख पाते जो भविष्य में हमारे साथ होने वाली होती है। कई बार हमारे साथ अच्छा होता है, लेकिन भविष्य में उसका परिणाम बुरा होता है। हर घटना के साथ अच्छा और बुरा दोनों ही परिणाम जुड़े होते हैं। हमें हर परिस्थिति को समय की होनी मानकर स्वीकार करना चाहिए।
ईश्वर जो भी करते हैं उसके पीछे उसकी भलाई या योजना छिपी होती है। साथ संगत जी, अब हम आपको बताते हैं कि अच्छे लोग अक्सर दुखी क्यों रहते हैं। दोस्तों, अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि उनके जीवन में बाद में कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला होता है। वही सब मनुष्य के साथ बुरा होता है तो वह ईश्वर की शरण में जाता है, ईश्वर का नाम स्मरण करता है, जिससे उसके सारे पाप और दोष मिट जाते हैं। ईश्वर की भक्ति की मोक्ष का सच्चा मार्ग है और केवल ऐसे लोगों को ही बार बार ईश्वर की भक्ति का अवसर मिलता है। साथ संगत जी, ईश्वर की कोई भी योजना सदैव हमारी भलाई के लिए होती है। भले ही वह पहली दृष्टि में बुरी लगे, मनुष्य की दृष्टि सीमित है, वह केवल वर्तमान को देखता है, लेकिन ईश्वर संपूर्ण विश्व को देखते हुए निर्णय लेते हैं। जब हमारे साथ बुरा होता है तो हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। कई बार हमारी कठिनाइयाँ हमारे चरित्र को मजबूत करती हैं और हमारे ईश्वर की भक्ति के करीब लाती हैं। सच्चे भक्तों को ही ईश्वर के प्रति समर्पण का अवसर बार बार मिलता है। जो लोग अच्छे होते हैं वे कठिन समय में ईश्वर का सिमरन करते हैं, जिससे उनके सभी पाप मिट जाते हैं। ईश्वर की भक्ति की मोक्ष का सच्चा मार्ग है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में ईश्वर की बनाई गई योजना पर विश्वास रखना चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी रूप सतगुरु स्वयं व्यक्तिगत रूप से लिखकर या उनके प्रतिनिधि के द्वारा स्वयं उनके साथ निर्देशानुसार प्रतिनिधि के द्वारा नाम दान प्राप्त करने के लिए संपर्क कर लेता है तो चाहे नाम दान पाने पहले ही उसकी मृत्यु हो क्यों ना हो, या उस व्यक्ति की पूरे जवाबदारी सतगुरु ले लेते हैं। जीवित सतगुरु जिसके साथ उसके ऊपर बताए अनुसार संपर्क किया जाता है, नाम दान के लिए अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए समय से ही उस व्यक्ति को सतगुरु की संभाल और मार्गदर्शन मिलने लगता है। यह बात उस समय की है जब बड़े महाराज जी ने अपना देखा हुआ एक वाक्य बनाया। तब आप मेरी पहाड़ पर पदोत पर डिविजनल ऑफिसर काम करते थे। उन दिनों बाबू गज्जा सिंह जी भी थे आपके साथ। एक बार वहाँ एक लीडर आया जो परमात्मा को नहीं मानता था, इसलिए वहाँ उसको ना मुसलमान रहने देते थे ना हिंदू। वह बहुत धोखे खाता हुआ जब बाबा गज्जा सिंह जी को पता चला तो वह बड़े महाराज जी के पास गए और उसे सज्जन का सारा हाल बताया। आपने कहा कि उसको बुलाओ। वहाँ एक मेडिकल अफसर था जो वह लीडर उसी के पास इलाज कराने के लिए आया था। जब वह लीडर बड़े महाराज जी के पास आया तो आपने उससे पूछा कि इलाज करवाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए। वह बोला, महाराज जी एक कुर्सी, एक मेज और बरामदा। आपने पूछा कि कुछ और भी चाहिए तो बताओ। उसने कहा, जी नहीं, उसको यह चाहिए दे दी गई। बातचीत से पता चला कि काठियावाड़ का एक बहुत बड़ा पंडित यहाँ परमात्मा ख्याल रखता था और परमात्मा की तलाश में निकला था, लेकिन परमात्मा ना मिला और वह किसी ऐसे समाज में फंस गया जिसने साबित कर दिया कि परमात्मा है ही नहीं। बड़े महाराज जी ने उन दिनों अक्सर द्वार पर जाते रहते थे
उनके पीछे बाबू गज्जा सिंह जी का सत्संग करते थे और वह सज्जन सत्संग में आया करता था। काफी समय वह सत्संग सुनता रहा। आखिर एक दिन बड़े महाराज जी से कहने लगा, मुझे नाम दान दे दो। आपने इस बात का कोई उत्तर ना दिया, बल्कि कई दिनों इसी तरह खामोशी में बिता दिए। उसने एक दिन खुद ही कहा कि आप मजदूरों को रोजाना कितनी मजदूरी देते हो? आपने कहा कि 4 आने। उसने कहा, मैं 3 आने में ले लूँगा, मजदूरों में शामिल कर लो। इसी दौरान वह बीमार हो गया। आपने उसे जैसा विद्वान और श्रेष्ठ पुरुष को मजदूर में तो शामिल करना ही था, कह दिया, जब तू ठीक होगा नाम दान दे दूंगा। आखिर वह नाम दान लिए बिना वहां से सलोचना चला गया। कुछ समय बाद आपको सलोचना से उसकी चिट्ठी आई। लिखा था कि मुझे उम्मीद नहीं कि मेरी चिट्ठी पहुंच जाएगी। अब मैं परमात्मा को जानता हूँ, मालूम नहीं कि मौत के वक्त वह मेरी संभाल करेंगे कि नहीं। बड़े महाराज ने उत्तर दिया, वह सबके अंदर है, तेरे अंदर भी है और तेरी संभाल भी करेगा। धन्य है वह मनुष्य को परीक्षा में स्थिर रखता है, क्योंकि वह खरा निकालकर जीवन की अनमोल दौलत पाएगा। प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से कहा कि एक भाई मैज बड़ा अमीर आदमी था, बल्कि अपने गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। वह सुल्तान सखी सवर का उपासक था। एक दिन इत्तेफाक से गुरु अर्जुन साहिब के सत्संग में चला गया। उसे सत्संग अच्छा लगा कि पिछले कर्म उदय हुए, नाम मांगा। गुरु साहिब ने पूछा, भाई तू किससे मांगता है? उसने जवाब दिया कि मैं सखी सवर को मानता हूँ। तब गुरु साहिब ने कहा, अच्छा, तेरे घर में जो पीर खाना है उसको गिरा कर आ, तब नाम दान दूंगा। भाई मैच घर गया और पीर खाने की ईंटें बिखेर दी। सबने कहा कि तूने बड़ा पाप किया, सुल्तान तुझे इस मुसीबत से में डालेगा, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। भाई मैजर ने जवाब दिया कि अब तो जो हो गया सो हो गया। जब पीर खाना गिर गया तो गुरु साहिब ने अधिकारी देखकर नामदान दे दिया और साथ ही उसकी परीक्षा भी लेने लगे। कभी उसके घोड़े मर गए, कभी बैल मर गए, कभी कुछ मर गया, कभी कुछ नुकसान हो गया और फिर चारों ओर ने उसको बहुत सा सामान चोरी कर ले गए। लोगों ने कहा, देखा सखी सवर का पीर खाना गिराकर उसकी सजा, अब फिर पीर खाना बना लो। मैज बोला, कुछ परवाह नहीं है, वह गरीब हो या कर्जदार हो। कर्जदार लेने वाले कर्जदार चुकाकर गांव बोले छोड़ दो। कहा, फिर यह सुल्तान का पीर खाना बना ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई मैज अपनी निश्चय पर दृढ़ रहा और गांव छोड़कर बाहर रहने लगा। एक बेटी, खुद एक स्त्री, अब जिम्मेदारों को और काम भी नहीं आता। बेचारा बाहर से घास लाता, उसे बेचकर पैसे कमाता और गुजारा करता। जब कुछ दिन बीत गए तो गुरु साहिब जी ने अपने शिष्य को भी भाई मैज के नाम एक चिट्ठी देकर भेजा और कहा कि इस चिट्ठी की भेंट रेप है। अगर मैज रुपए दे तो चिट्ठी दे देना। चिट्ठी दिखाई और गुरु साहिब का हुक्म सुनाया। भाई मैज बड़ा खुश हुआ, लेकिन पास
कुछ नहीं था। औरत से सलाह की, औरतों के साथ कान नाक में कुछ जेवर होता है, कुछ बेटी की चूड़ियाँ, कुछ औरत की चूड़ियाँ और अन्य जेवर जगह इकट्ठे किए और सुनार के पास ले गया। उसने कहा कि इसका कितना माल मिलेगा? भाई मेजर ने मुझे दे दो सुनार से लेकर शिष्य को दे दिए और चिट्ठी ले ली। कभी चिट्ठी को माथे पर रखता, कभी आंखों से लगाता, कभी चूमता, कभी छाती से लगाता। एक तो इस तरह बीत गए। एक दिन गुरु साहिब ने फिर एक शिष्य को एक और चिट्ठी देकर भेजा और कहा, इस चिट्ठी की भेंट 25 रुपये है। किसी शिष्य को हौसला है, ऐसी तकलीफें बर्दाश्त करे। अब मैंने सोचने लगा कि रेप कहाँ से लाऊं। पास कुछ था नहीं। किसी समय भाई मैच के गांव में चौधरी उसकी बेटी का रिश्ता मांगने आया था, लेकिन भाई मेजर ने मना कर दिया था कि यह रिश्ता हमारे मुकाबले का नहीं है। अब मैज ने सोचा कि उससे मिलना चाहिए। भाई मेजर की स्त्री चौधराइन के पास गई और कहा कि अच्छा, यह रिश्ता हम ले लेंगे, लेकिन अभी हमको रेप की जरूरत है, वह दे दो। चौधराइन ने रुपए दे दिए। वह लेकर गई शिष्य को रुपए दिए, चिट्ठी ले ली और पहले ही तरह उस चिट्ठी को प्यार किया। गुरु साहिब को कभी और परीक्षा लेनी थी। एक शिष्य के हाथ संदेश भेजा कि भाई मेजर दरबार में आ गए। भाई मेज अब कुछ छोड़कर परिवार के साथ लेकर दरबार में आ गए। लंगर के बर्तन साफ करना, लंगर के लिए लकड़ियां लाना उनका रोज का काम था। कुछ दिन बाद गुरु साहिब ने पूछा, भाई मेजर रोटी कहाँ से खाते हैं? शिष्यों ने कहा कि सारी संगत लंगर में खाती है, वहीं ये भी खाता है। तब गुरु साहिब ने कहा कि यह तो मजदूरी हो गई, सेवा तो ना रही। भाई मैच की स्त्री ने सुना और जाकर पति से कहा कि गुरु साहिब ने यह वचन कहे हैं। मैज ने कहा कि कल से कोई और उपाय करूँगा। अब वह आधी रात को जंगल में जाता, लकड़ियाँ काट कर लाता और बाजार में बेचकर उससे गुजारा करता। बाकी वक्त वह उसका परिवार लंगर में सेवा करता। कैसा सख्त इम्तिहान है। एक दिन भाई मैज जंगल में गया। आंधी आ गई, लकड़ियां का बोझ उठाता, लेकिन आंधी उठाकर फेंक देती। आखिर बड़ी मुश्किल से लकड़ियां उठाकर आ रहा था कि हवा तेज का झोंका आया। वह लकड़ियां समेटते हुए एक कुएं में गिर गया। अब गुरु बेखबर नहीं होता है। इधर यह घटना हुई, उधर गुरु अर्जन साहिब नंगे पैर दौड़ते पड़ते और हुक्म दिया कि रस्सी और तख्ता लाओ। सारी संगत दौड़कर गई। पता नहीं क्या हो गया। कुएं पर गए गुरु साहिब ने एक शिष्य से कहा कि भाई मैज को आवाज दो कि लकड़ियां फेंक दे और आप तख्ता पकड़ लेकर ऊपर आ जाए। तख्ता लटका दिया गया, लेकिन भाई मेजर ने कहा कि पहले लकड़ियों को बाहर निकालो, फिर मैं निकलूंगा। शिष्य ने कहा कि देख तेरे साथ क्या हुआ है, छोड़ दे गुरु को और निकला बाहर। भाई मैज ने कहा कि गुरु साहिब को कुछ ना कहो, इसमें मेरा मन दुखी होता है। पहले लकड़ियां निकालो, क्योंकि यह गुरु के लंगर के लिए है। यदि भीग गई तो जलेंगी नहीं। वैसे ही किया गया। पहले लकड़ियों को बाहर निकाला गया और फिर मेजर को। यह सब देखकर इसका नाम है शरण। अब निकलो। गुरु अर्जन साहिब ने दया होकर कहा, माँ क्या मांगता है?
मैं तुझे तीनों लोगों का राज्य दे दूंगा। उसने कहा, हे सतगुरु, मुझे तो सिर्फ तू ही चाहिए। यह सुनकर गुरु साहिब ने भाई मैज को छाती से लगा लिया और वर दे दिया कि मैज प्यारा गुरु और गुरु मैज प्यारा। गुरु का बोरी था, जंगल घने लंगहारा। गुरु साहिब ने कहा कि जिसको तू नाम देगा वह सीधा संसार सागर से पार हो जाएगा। यह शरण का फल, लेकिन शरण लेना कठिन है। साथ संगत जी, ऐसी रूहानी साखियाँ और सतगुरु के सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी।